निश्चित सांझ का समय है, आनंद के पल है। इस आपाधापी से समय निकाल करके व्यक्ति कुछ पल के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ लम्हों के लिए उन चरणों में आया जिन चरणों में सुकून है, शांति है, अमन है, चैन है, आनंद है, प्रसन्नता है। यदि संत कुछ भी ना बोले, सिर्फ आप देखते रहो तो भी मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और आदमी उस सुकून को पाने के लिए हजारों हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं, ध्याते हैं, डूबते हैं। वो सुकून के शांत मोती, वो सुकून के अवतार फूल फल लेके चले जाते हैं। निश्चित सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आपको बढ़ते हुए संत के चरण रात्रि विश्राम करने के लिए इस नगर को सौभाग्य के रूप में, अहोभाग्य के रूप में प्राप्त हुए। और ध्यान रखना, इस इतने सारे लोगों का पुण्य नहीं है। संत के चरण तभी रुकते हैं जब उस नगर के, उस ग्राम के, उस कस्बे के एक इंद्रिय से लेकर के, पेड़ पौधों से लेकर के, संगीत पंचेंद्रिय तक के जीवों का जब पुण्य जोर मारता है, जब सबके पुण्य प्रकृतियां एक साथ एकत्रित होती हैं, तब कहीं किसी संत और महंत के उस चरण, उस नगर, गांव, कस्बे में ठहर पाते हैं। संत पैसे से नहीं आता है, भक्त के पुण्य से आता है। मैं जानता हूं, एक व्यक्ति धनपति सेठ मर रहा था, अंतिम श्वास गिन रहा था। उसने अपने बेटे ने पूछा कि पिताजी आप तो जा रहे हो, मेरे लिए कोई संदेशा दे के जाओ। आपके जाने के बाद मैं क्या जीवन जीऊं, कैसे जीऊं, कैसे रहूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं, कैसे खाऊं, कैसे चलूं, कैसे बोलूं। तब उस धनपति सेठ ने कहा कि बेटा, एक छोटा सा उपदेश मैं तुमको दे के जाना चाहता हूं। पिताजी क्या उपदेश है? बेटा बस मेरी एक इच्छा तो पूरी कर देना। अरे पिताजी, आप तो मैं आपकी 100 इच्छा पूरी कर दूं, आप एक इच्छा की बात कर रहे हैं। उस बेटे ने कहा कि पिताजी कहो क्या इच्छा पूरी करना है। उस धनपति सेठ ने कहा कि बेटा, जब मैं मर जाऊं तो मैं जो मेरा एक फटा मोजा है, ये मेरे पैर में पहना देना और फिर मेरे अंतिम संस्कार करना। बेटे ने कहा पिताजी, कितनी छोटी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं। अरे मैं तो आपको पूरा मोजे से शरीर को पहना दूं, आप बोलो तो कहां पहनाना है मोजा? नहीं बेटा, मोजा तो पैर में पहनते हैं, शरीर में नहीं पहनते। पिता इतना कह ही रहा था, यदि बेटा तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दोगे तो मेरा तुमको जीवन का अंतिम उपदेश तुमको मिल जाएगा। कभी कभी कुछ चीजें, कुछ बातें संत की, महंत की, महापुरुषों की जल्दी समझ में नहीं आती है, कुछ समय बाद समझ में आती है। और ध्यान रखना, जब तक हमारी नजर पर है, जब तक हमारी नजर पर है, तब तक हम परेशान हैं। जब तक हमारी नजर दूसरों पर है, तब तक हम दुखी हैं। जब तक हमारी नजर दूसरों की हवेलियों पर है, तब तक भीतर का सुकून, चैन खत्म है। और एक बहुत प्यारी बात बोल रहा हूं, हो सकता है ये बात आपको 7 दिन बाद समझ में आए। जो चलता है वही चलता है। बात समाप्त हो गई मेरी। जो चलता है वही चलता है, बैठने वाला चलता नहीं, वो बैठा है। दौड़ने वाला चल नहीं रहा है, वो दौड़ रहा है। जो चलता है वही चलता है, और जो चलता है वो पहुंचता है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है।
जो चलेगा वही पहुंचेगा। मैं भी चल रहा हूं, आप भी चलते। मैं भी यात्रा पर हूं, आप भी यात्रा पर हैं। मैं भी यात्री हूं, आप भी यात्री हैं, पर दोनों की यात्रा में जमीन आसमान का अंतर है। आपकी यात्रा घर से प्रारंभ होती है और जिंदगी भर चलने के बाद मरघट तक पहुंच पाती है। अब जिंदगी भर चलते हो, कहां तक पहुंच पाते हो? मरघट की आगे नहीं पहुंच पाते हो। जिंदगी भर चलने के बाद जिस खाट पर पैदा होते हो, जाके उसी खाट पर मर जाते हो। मैं भी चल रहा हूं। संत की यात्रा, आप संसार की यात्रा घर से प्रारंभ होती है, मरघट पे जाके समाप्त हो जाती है। संत की यात्रा मंदिर से प्रारंभ होती है और मोक्ष तक लगातार चलती रहती है। इसलिए संत गाड़ी पर नहीं बैठता, संत हवाई जहाज पर नहीं उड़ता, संत सवारी गाड़ी पर भी नहीं बैठता है। किस लिए? क्योंकि उसको भगवान की यात्रा पर जाना है। और जिसको भगवान की यात्रा में, जो भगवान की यात्रा में जाएगा, उसे गाड़ी मोटरसाइकिल कोई काम नहीं आएगा। दूसरों के कांधों पर सवार होकर के आदमी मरघट तो जा सकता है पर मोक्ष नहीं जा सकता है। दूसरों के कांधों पर सवार होकर के आदमी वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुंच सकता है पर देवी के पास नहीं पहुंच सकता है। दूसरों के कांधों पर सवार होकर के व्यक्ति पारसनाथ की टॉप तक तो पहुंच सकता है पर पारसनाथ तक नहीं पहुंच सकता है। वहां तक जाने के लिए खुद के पैरों में पौरुष होना चाहिए। इसलिए आपने वो गीत सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां। इसने कहा ट्रैक्टर में जाना है। ट्रैक्टर में तो बाबू मरघट पहुंचोगे, मोक्ष नहीं पहुंच सकते हो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जब तक तुम्हारी नजर पर है, पर दूसरों पर है, तब तक तुम परेशान हो। और व्यक्ति आज परेशान किस लिए? खुद के कारणों से परेशान नहीं है, अपनी आदतों से परेशान है। तो जितना तुम जो जी रहे हो, जो कर रहे हो, अपने लिए तुम 10%, पड़ोसी के लिए 90%। यदि तुम अच्छे कपड़े किसके लिए पहन रहे हो? खुद के लिए नहीं, पड़ोसी को आग लगाने के लिए। अच्छा मोबाइल किसके लिए? अपने लिए नहीं, पड़ोसी के दिल को झुलाने के लिए। अच्छा मकान खुद के लिए नहीं, पड़ोसी के दिल में, किसने कहा, आग लगाने के लिए। मुझे पता तू जरूर बीच में बोलेगा। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे, वो संत, वो धनपति सेठ ने बेटे से कहा, बेटा मेरी इच्छा तू पूरी कर देना। जब तक नजर पर है तब तक तुम परेशान हो, और जो चलता है वही चलता है, जो चलता है वही चलता है। बैठने वाला नहीं पहुंच पाता है। सोचो, दिगंबर जैन साधु दोपहर में बैठा था, चिंतन कर रहा था। नागपुर वाले कुछ लोग बैठे, 5-6 बच्चे साथ में थे। मैं बच्चों से बोल रहा था कि बेटा, हमने 35 साल से मैं गाड़ी पर नहीं बैठा, 35 साल से हमने गाड़ी पर पैर नहीं रखा, गाड़ी पर नहीं बैठा। 35 साल से हमने 35 साल से बिस्तर पर नहीं सोए। 35 साल से हमने 32 साल से हमने स्नान नहीं किया। 32 साल से हमने साबुन नहीं लगाई। 32 साल से हमने बैठ के भोजन नहीं किया, खड़े खड़े हाथ नहीं किया है। 32 साल से हमने गिलास में पानी नहीं पिया, कटोरी में चाय नहीं पी, दूध नहीं पिया। जो भी खाया पिया अपने हाथ में ही खाया पिया। 32 साल से हमने 35 साल से हमने
बाल नहीं कटवाए, हाथ से बालों को उखाड़ा है। 32 साल से हमने कपड़े नहीं पहने, बिन कपड़े के निर्गंध होकर के, निर्विकार होकर के देश के नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, पांव पांव 32 प्रांतों में विचरण करके पहली बार फर्रुखाबाद में आए, पहली बार। पर वो भी हम नहीं आए हैं, तुम्हारे पुण्य ने हमको, इस सब कुछ नहीं बोलूं क्या, तुम्हारे पुण्य ने हमको, हम नहीं आए हैं, तुम्हारे पुण्य ने हमको बुलाया है। तो तुमने बुलाया और हम चले आए, पीछे वाले हमको रोक भी नहीं पाए। गलत बोल दिया क्या? तुमने दी आवाज लू में, आगे गीत की और पंक्ति क्या है? तुमने दी आवाज लो में आ गया पर्वतों से, टकरा के, अंधा था टकरा गया, देख के चलता। फिर भी भाई पर्वतों से आज में टकरा गया, अंधा था क्या, देख के चलता। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जब तक नजर पर है तब तक परेशानियां हैं। हम लोग परेशान क्यों नहीं रहते हैं? खुद को ही देखते हैं। जब व्यक्ति खुद को देखना शुरू कर देता है, उसके हजार दुख उसी दिल से खत्म हो जाते हैं। हम अपने आप को देखते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, जब तक नजर पर है तब तक परेशानियां भगवान भी तुम्हारी खत्म करने वाले नहीं है। जो चलता है वही पहुंचता है, जो चलेगा। इसमें दो बातें हैं। एक व्यक्ति चल तो रहा है पर उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कहां जाना है पता ही नहीं। क्यों चल रहा है? बस चल रही है। जब आप घर में जाते हैं, अब घर से बाहर कब निकलते हैं? जब कोई काम होता है तो घर के बाहर आप जाते हैं। पर आचार्य कहते हैं और मेरा अपना चिंतन कहता है, कुछ भी करो लक्ष्य पूर्वक करो, कहीं भी जाओ संकल्प पूर्वक जाओ। और जब तक व्यक्ति संकल्प पूर्वक नहीं चलेगा तब तक मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। चतुर्मास के बाद मनसापुर महावीर से जब हम लोगों ने वहां से विहार किया, संकल्प लिया कि हमारी यात्रा का प्रथम पड़ाव मथुरा 84 पर होगा। 15 दिसंबर को हम लोग वहां पहुंच चुके। फिर वहां से संकल्प लिया कि हमको कोसमा 7 तारीख, 9 तारीख को 10 का प्रोग्राम था, हमको 7-8 को पहुंचना है। अपने टाइम और अब इस सीजन में, इस मौसम में, जिस समय तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर बाहर निकलने की इजाजत नहीं देता है, पर उन युवाओं ने जिन्होंने अधिक परिश्रम से इस रात को अंजाम दिया है, जोरदार बच्चों के लिए। जब तक जो पर नजर रखता है, जो पर पे नजर रखता है, परेशान रहता है। जो चलता है तो पहुंचता है, जो चलता है वही चलता है। उस धनपति बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब मैं जा रहा हूं, मेरा जाने का वक्त आ गया है, तब मेरी इच्छा पूरी करते जाना। कहो पिताजी क्या तुम्हारी इच्छा है? बेटा जब मैं मर जाऊं तो ये बोझा मेरे पैर में पहना देना मेरे को, और फिर मेरे अंतिम संस्कार करना। कितना कहना था। और कहते कहते पिता की अंतिम श्वास आ गई। पिता ने अंतिम श्वास ले ली। पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि धनपति शेख मर गया, चलो भाई उसके अंतिम संस्कार में चलते हैं, अंत्येष्टि में चलते हैं। वह बेटा
अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। तो उसके बाप का 20 साल पुराना मोजा था। तो पिता ने कहा था कि बेटा जब मैं मर जाऊं ये मोजे मेरे पैर में पहना देना। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पंच लोग आए, पिता को नीचे लिटाया और पूरे वस्त्र जैसे निकालने लगे। वो बच्चा मोजा पहना रहा था। लोगों ने कहा कि पागल मूर्ख, समझता नहीं है। जिस प्रकार से व्यक्ति पैदा होता है उसी प्रकार से उसको लेके जाते हैं। उसके शरीर पर कोई भी सामान वस्त्र धागा भी नहीं होता है। तब वो बेटा पंचों से बोलता है, समाज से बोलता है कि भाई मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे मोजे मेरे पैर में डाल के मेरा अंतिम संस्कार करना। समाज भी अड़गी, बोले नहीं, यदि तुम मोजे पहनाएगा तो कोई व्यक्ति समाज का नहीं जाएगा। उतने में एक व्यक्ति तकिए को हटाता है और देखो उसके नीचे एक पत्र, एक सफेद कागज का टुकड़ा पड़ा था। उस कागज के टुकड़े पर लिखा था कि बेटा तू सोच, जब मरने के बाद मेरा फटा मोजा मेरे साथ नहीं जा रहा है तो तू कितना ही जोड़ ले, कितना ही करते चले, तेरे साथ भी कुछ भी जाने वाला नहीं है। कितना ही जोड़ो, कुछ भी करो, कितना ही कमाओ, पर साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। बेटे का दिमाग का बल्ब जल गया कि मैं कुछ भी कर लूं। मैं कह रहा था बीच में, एक दिगंबर जैन साधु 24 घंटे में एक बार आहार पानी लेते हैं, खड़े खड़े आहार करते हैं, हाथ में ही आहार करते हैं, हाथ में ही पानी, जल, दूध, फल फूल, रोटी सब्जी चावल हाथ में ही खाते हैं। और हाथ में इसलिए खाते कहीं भोजन का अपमान ना हो जाए, क्योंकि जो लोग भोजन का अपमान करते हैं उनको खाने का सुख नहीं मिल पाता है। जो लोग भोजन को झूठा छोड़ के जाते हैं उनको भविष्य में खाने के लाले पड़ जाते हैं। या कोई ऐसी बीमारी पैदा हो जाएगी शरीर में कि डॉक्टर बोल भैया घी मत खाओ, तेल मत खाओ, मिर्च मत खाओ, मीठा मत खाओ, नमक मत खाओ, तो फिर क्या खाओ? भोजन देख के मर जाओ, देखते देखते मर जाओ, पर खाओ मत। और भोजन का अपमान परमात्मा का अपमान जैसा होता है। कम खाना, मरोगे नहीं, पर झूठा छोड़ के जाओगे, जीते जी खाने के लाले पड़ जाएंगे। बहुत से अब बड़े बड़े धनपतियों को देखना, अब धनपतियों की भोजन की थाली देखना और अपने घर के नौकर की भोजन की थाली देखना। नौकर की भोजन की थाली में रसगुल्ला भी होगा, गुलाब जामुन भी होगा, रबड़ी भी होगी, पिज्जा भी होगा, बर्गर भी होगा, चाउमीन भी होगी, इडली भी होगा, सांभर भी होगा, वो सब कुछ होगा, पर मालिक की थाली में उबली लौकी, दाल का पानी और रोटी के ऊपर की। क्यों? सेठ को 50 बीमारियां हैं। निवेदन, जो भोजन का अपमान करते हैं उन्हें भोजन का सुख नहीं मिल पाता है। दिगंबर साधु इसलिए हाथ में आहार करता है कहीं भोजन का अपमान ना हो जाए। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, जिंदगी में सब पाप करना और भोजन झूठा छोड़ के। और दुनिया में ध्यान रखना, दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है। दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है। दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है, नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है। जितने लोग आज मर रहे हैं सब सुबह उठने से देर रात तक ठूस ठूस के यहां तक खाते हैं, फिर रात भर आवाज करते और सुबह चले जाते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आपसे ही कह रहा हूं। उस धनपति सेठ ने उस चिट्ठी में लिखा कि बेटा जब फटा मोजा मेरे साथ नहीं जा रहा है तो इतना किसके लिए कर रहा है? आपके दिगंबर साधु 24 घंटे में
48 घंटे में एक बार आहार करते हैं, एक बार पानी पीते हैं और हंस करके 20-30 किलोमीटर चल लेते हैं। और तुम दिन भर खाने के बाद सुबह से शाम हो जाती है, घर से मंदिर तक चल के नहीं जा पाते हो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। तो मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि आज का आदमी सिर्फ खाने के लिए जी रहा है और मरने का इंतजार कर रहा है। और तुम कितना ही खा लो, कितना ही खा लो, तब भी ये पेट भरने वाला, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? कितना ही खा लो पेट भरने वाला, कितना ही सो लो नींद पूरी होने वाली, कितना ही पैसा धन कमाओ तब भी मन तृप्त होने वाला नहीं है। जो पर नजर रखता है वो परेशान रहता है। हमारे तिलक जी महाराज साहब 85 साल, 85 इयर्स रनिंग। कितने साल? 100 में 15 साल कम। तिलक जी महाराज साहब पूरी फिटनेस। हमारे पूरे संघ खानदान की सबसे प्राचीन प्रतिमा यही है जो मेरे पास है। पूरे संघ खानदान की, हमारे जितने संघ गुरुदेव, जितने शिष्य जहां जाए, सबसे बड़े बुजुर्ग साधुओं में 85 इयर्स रनिंग। उस उम्र में चेहरे पर मुस्कुराहट, 24 घंटे स्माइलिंग फेस। तो पूरे दांत, अभी पूरे दांत अंदर के 4 छोड़ के पूरे दांत दिख रहे। अब पूरे बिहार भी करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, चलते, घूमते फांदते बच्चों जैसा। और पूरे अपनी चर्या के प्रति एकदम अलर्ट, कहीं कोई क्रिया छूट न जाए, कहीं कोई माला छूट न जाए। और तुम इस उम्र में पहुंचोगे तो तुम्हारे बच्चे तुमको उठा के ले जाएंगे। कहां पर? मंदिर नहीं, अब कहां लेके जाएंगे आप ही समझ जाओ। और जब तुम रात में सो तो अपने हाथ पर बीच में हिलाते रहा करो। जब रात में सो तो अपने हाथ पैर को बीच में हिलाते रहा करो, नहीं तो पता चला सुबह बच्चे उठा के ये तो हिल ही नहीं रहा है। इसलिए बीच में हिलते डुलते करवट बदलते रहा करो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जो चलता है वही चलता है। मन भर के जियो पर मन में भर के मत जियो। मन भर के जियो, ये सब मन भर के जी रहे, आनंद की जिंदगी जी रहे हैं। ये सोममुठ ये देखो 24 घंटे स्माइलिंग फेस। जब देखो तब, जब जाओ तब, जब देखो तब, जब जाओ तब, जहां मिलो तब। 24 घंटे। क्यों? कोई नजर पर नहीं, नजर तो स्वयं पर है। जब स्वयं पर नजर आती है तो चेहरे की मुस्कुराहट अपनी आप खिलखिला जाती है। तुम्हारी मुस्कान तो चेहरे देख के आती है। घर में जाते हो तो अलग मुस्कुराते हो, दुकान पर जाते हो चेहरे की मुस्कुराहट अलग होती है, ऑफिस में जाते हो चेहरे की मुस्कुराहट अलग होती है, फैक्ट्री जाते हो तो अलग मुस्कुराते हो, मंदिर में आते हो तो अलग मुस्कुराते हो, पत्नी के सामने खड़े होते हो तो अलग स्माइल देते हो, पड़ोसन से बात करते हो तो तब किसने कहा गहरी मुस्कुराते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, तुम्हारी स्माइल में स्मेल छिपी हुई है। तुम देख के मुस्कुराते हो, संत बच्चे को देख के निवेदन आपसे कर रहा हूं, छोटा बच्चा देखो तो वही मुस्कुराहट, बड़ा हो तो वही मुस्कुराहट, युवक हो तो वही मुस्कुराहट और बुजुर्ग हो तो वही मुस्कुराहट। इस मुस्कुराहट में कोई छल कपट पड़ा और तुम्हारी मुस्कुराहट में कदम कदम पर जो एक बार मुस्कुराए, हंसे तो फंसे, मुस्कुराए तो जेब में आए। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं। उस धनपति सेठ ने बेटे से कहा कि बेटा, जब एक फटा मोजा मेरे साथ नहीं गया
तू तू इतना मेहनत कितना जोड़ेगा, किसके लिए जोड़ेगा, छोड़ के ही। 3 बातें आज की याद रखना। मौत सुनिश्चित है, तुम कुछ भी करो, मरना तो है, पर जैसे सब मर रहे हैं वैसे तुम मत मरना। कुछ ऐसे बीज बो के मरना, कुछ ऐसे पेड़ लगा के मरना, कुछ ऐसे कार्य करके मरना कि तुम मर जाओ तब भी तुम्हारा काम समाज में, देश में बोलता रहे। मौत मरना तो है ही, जानवर जैसे मत मरना, कुछ करके मरना, कुछ ऐसा करके मरना जिसमें लोग, समाज, देश याद रखा ये क्या महान आदमी था, क्या महापुरुष था। या फिर कुछ ऐसा लिख के मरना कि लोग उसको पढ़ें, चिंतन करें कि यार क्या विचारक था, क्या लेखक था, क्या मनीषी था, क्या ज्ञान था। आपके विचारों को लोग पढ़ करके प्रभावित नहीं, प्रकाशित हो जाएं। भाई तभी होगा जब व्यक्ति मन भर के नहीं, मन भर के नहीं, मन भर के नहीं, मन में भर के नहीं, मन भर के जियो। मन में भर के रखोगे, अटैक आ जाएगा, छाती फूल जाएगी, कमर में दर्द हो जाएगा, गैस बन जाएगी। और उत्साह से जियोगे, आनंद से जियोगे, प्रेम से जियोगे, प्रसन्न होकर जियोगे, तो ना गैस बनेगी, ना कमर में दर्द होगा, ना घुटने में दर्द होगा, और ना कोई सिर में हेडेक होगा। जो पर नजर रखता है वो परेशान रहता है। इसलिए पर नजर मत रखो, अपने पर नजर रखो। हम 2 आंख से देखते हैं, हम 2 आंख से देखते हैं, पर हमको हजारों आंख एक साथ देखते हैं। हम 2 आंख से देख सकते हैं कि कौन आया, कौन गया, कौन घटा, कौन उठा, कौन निकला, और हमें एक साथ हजारों नजरें एक साथ देखती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, किस किस को नजर से देखूं मैं, किस किस को नजर से देखूं मैं, हर वक्त नजर में रहता हूं। पंपी भैया, किस किस को नजर से देखूं मैं, हर वक्त नजर में रहता हूं। जीवन ही ऐसा पाया है, हर वक्त सफर में रहता हूं। निवेदन कर रहा हूं, 3 बातें याद रखना। कुछ भी करो, मरना तो है ही, पर सब जैसे मत मरना, कुछ करके मरना, कुछ कीर्तिमान बना के मरना, कुछ देश को, समाज को, राष्ट्र को दे के मरना। अन्यथा ये जीवन देखा नहीं, कोरोना में जो घर के बाहर नहीं निकले वो मर गए, और जो घूम रहे थे वो आज भी घूम रहे हैं, जो घूम रहे थे वो आज भी घूम रहे हैं, और जो घर में बैठे थे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग। जब एक धनपति ने कहा, बेटा रामू पानी ला के दे, पानी तो आया नहीं, वो पानी ला के दे, पूरा मुंह खुला तो खुला ही रह गया, पानी भी नहीं है और चला गया राम। निवेदन करो, जीवन 7 दिन का है, जीवन 7 दिन का है, और 7 दिन में जो करना है, अच्छे कर्म, सत्कर्म, पुण्य कर्म, नेक कर्म, प्रेम का, प्रीति का, सद्भाव का, मैत्री का जीवन जीना। बबूल के कांटे लगा के मत मरना, आम की गुठली डाल के मरना। तुम्हारे मरने के बाद वो 10 साल बाद पेड़ बड़ा होगा, खड़ा होगा, उसके फल भी आएंगे, उसकी छांव भी मिलेगी। आम की गुठली डाल के मरना, केले के छिलके फेंक के मत मरना। केले के छिलके फेंक के मरोगे, कोई फिसलेगा, उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। और आम खा के मरोगे, गुठली डालोगे तो गुठली वृक्ष बन जाएगी। निवेदन आपसे कर रहा हूं, आपसे मौत सुनिश्चित है, और जीवन 7 दिन का है, और 7 दिन में तुमको जाना है। हंस के जाओ या रोके जाओ, जाना तो पड़ेगा। हंस के जाओ या रोके जाओ, जाना तो पड़ेगा। 7 दिन का जीवन ऐसा है जैसे
सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बीमार पड़े, शनिवार को एडमिट हुए और रविवार को चले गए। ये तुम्हारे जीवन का चलचित्र है। यदि ऐसा ही चलचित्र है तो बड़ा अभद्र चलचित्र है। इसमें चरित्र की सुगंध, प्रेम की सुगंध, सद्भाव की सुगंध, सेवा की सुगंध, परोपकार की सुगंध आना ही चाहिए। पर अभी आज का आदमी ईर्ष्या से, द्वेष से, प्रतिस्पर्धा में न जी रहा है और न मर पा रहा है। दूसरा सूत्र याद रखना, कुछ भी करो साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। कुछ भी करो, कुछ भी करो, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। वो जो जाएगा वो आपको दिखेगा नहीं, और जो दिखेगा वो साथ जाने वाला नहीं है। और तीसरी बात याद रखना, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। आम खाओगे, किसकी खुशबू आएगी? प्याज की नहीं। प्याज खाने वाले के मुख से इलायची की खुशबू आने वाली। जो जैसा कर, दिमाग मत लगाओ, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। कितना ही निवेदन कर रहा हूं, 3 बातें आपसे कही हैं। मौत सुनिश्चित है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, और जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा। उस धनपति ने बेटे से कहा कि बेटा देख, जिंदगी भर इतनी मेहनत करने के बाद मेरा फटा बोझा भी मेरे साथ नहीं गया। तू किसके लिए कमा रहा है? अब तू वो पुण्य कमा, वो सत्कर्म कमा जो तेरे साथ मरघट के आगे भी जाए। आप सुन रहे हैं, मेरा समय पूरा हो रहा है। और जो छोटी सी समाज है फर्रुखाबाद में, 3 मंदिर है, छोटा सा समाज है, और निश्चित समाज में उत्साह है। यदि समाज जैसा आज उत्साह है, यदि आपस में यदि यही प्रेम, यदि मैत्री, यदि यही सद्भाव आ जाए तो फर्रुखाबाद का समाज आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, जीवन, जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी परेशानी है, जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी परेशानी है। आंख से बहाओ तो आंसू है, और कलम से लिखो तो कहानी है। एक घर घर की कहानी है। निवेदन कर रहा हूं, जीवन छोटा सा है। जो जैसा करे, जो जैसा करेगा वैसा ही अच्छा करोगे, याद किए जाओगे। बुरा करोगे, जीते जी गाली सुनी, मरने के बाद भी गाली ही सुनने को मिलेगी। फिर तुम कहोगे मेरा जीवन। एक माइक लगा दे भैया यहाँ पर। मैं सोचा था अभी मुकेश वहां पर है, ये तो नीचे ही बैठा है। और ये भी निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी एक सफर ए सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक पल का भरोसा नहीं है, पर हमारी माताएं बहनें बड़ा असर होता है। जिनको एक पल का भरोसा नहीं, वो हमारी माताएं बहनें 1 साल का आम का अचार डाल के, 1 पल का भरोसा नहीं, और अचार 1 साल। जय हो पंचम काल की देवी माताओं, जय हो। हे भारत माता, जय हो। निवेदन कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इतना ही है। जो पर नजर रखता है वो परेशान रहता है, जो चलता है वो ही चलता है। मन भर के जियो, मन में भर के। और देश में ध्यान रखना, देश में एक ही व्यक्ति को मन की बात करने का अधिकार है। देश में बंटी भैया, देश में एक ही व्यक्ति को मन की बात करने का अधिकार है। तुम हम रोना रो सकते, पर मन की बात नहीं कर सकते। मन की बात तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, और तुमको मन मार के सुनना पड़ेगा। क्यों? मन की बात सुनना पड़ेगा। निवेदन कर रहा हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, जिंदगी प्रेम की जियो, जिंदगी
क्लेश संक्लेश की मत जियो। क्लेश संक्लेश ने क्या दिया? टेंशन, बीमारियां, परेशानियां, गैस, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, माथे में दर्द, संबंध को खराब किया, पर मिला कुछ भी। अब प्रेम का जीवन जी के देखो, दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहना चाहिए। दिल मिले ना, सबसे आपका दिल मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं है, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए। मैं सोचता हूं कि आपने मेरी कम बातों को ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा समझेंगे, निश्चित जीवन में परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन तभी आएगा जब हम उसको स्वीकार करेंगे। बोलो महावीर भगवान की। तो हाथ जोड़ो, मेरे साथ बोलना, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंज तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंज तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की जुमाया में फंसते फंसते, नमस्ते नमस्ते, आने सोनी जलने बड़ने, आने सोनी जलने बड़ने, मैं तो भी गुरु दोष लगे, मैं तो भी गुरु ओ क्षमा दान दे राशि तुझे, क्षमा दान दे राशि तुझे, जिससे वो कर्म सीख बने, जिससे तुम जिन आगम के रत ना कर, तुम जिन आगम के रत ना कर, मैं अवगुण की खान रहा, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, तेरे झुका रहा, अपना मस्तक उड़ जाऊं निर्वाद लाछित, उड़ जाऊं निर्वाद लाछित, गुरुवर ऐसे भर दो, गुरुवर ऐसा भर दो, गुरुवर ऐसा भर दो, आत्मशक्ति से ओते प्रोत में ज्ञान और ज्ञान कमर दो, गुरुवर ऐसा भर दो, गुरुवर ऐसा भर दो, गुरुवर ऐसा भर दो। चलते कीर्तन करते हैं। जिनको इस्लाम ने पैगंबर कहा है, जिनको सनातन परंपरा ने अवतार कहा है, और जिनको जैन दर्शन ने 24 तीर्थंकर कहा है, तो उन तीर्थंकरों के नाम चिन्ह रोज बोलता है, वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता है। तो तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर परमात्मा के नाम चिन्ह रोज पढ़ता है, कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। तो तीर्थंकर परमात्मा के रोज नाम चिन्ह बोलता है, वो कभी लंगड़ा लूला अपाहिज नहीं हो सकता। जो तीर्थंकर के नाम चिन्ह रोज बोलता है, वो कभी नीच कुल में पैदा नहीं हो सकता। जो परमात्मा के तीर्थंकर के नाम चिन्ह रोज बोलता है, वो कभी दुखी परेशान नहीं हो सकता। क्यों? वो संपूर्ण परमात्मा सम्राट थे, 3 लोक के मालिक थे। जो 3 लोक के मालिक को याद करेगा तो दुखी कैसे हो पाएगा? हम बोलेंगे, आप रिपीट करिएगा, हम गाएंगे, आप भी गाइएगा, हम गुनगुनाएंगे, आप भी गुनगुनाइएगा, हम बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। जब हम ओ करें तो आपको पूरा मुंह खोल के आ करने का। क्या करने का? पीछे वाले सब मौन लेके बैठे हैं क्या? आपकी आवाज मंच तक आनी चाहिए। आदिनाथ काबे, आदिनाथ काबे,
मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। जियो और जीने भी दो अहिंसा